हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं SBI PO 2019 के प्रीवियस क्वेश्चंस और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे और इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। पहला कहता है कि A स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹600 एंड B विथ ₹900। आफ्टर 5 months B left and C joined with the capital of 600 less than B. If at the end of the year profit of C was ₹3,500, then find the total profit at the end of the year. देखिए आपको पता होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन क्या किसी का है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने जिस रेशियो में कैपिटल को इन्वेस्ट किया होता है उसी रेशियो में आपका क्या मिलता है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, A, B और C। ठीक है, A, B और C। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि A ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो 600, और B ने 900 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और C ने देखिए C ने B के जितने इन्वेस्ट किया उससे 600 रुपये कम, यानी इसने कितना किया, 300 का इन्वेस्ट किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि B ने 5 महीने तक इन्वेस्ट किया और 5 महीने के बाद ये बिजनेस छोड़ करके चला गया। तो B ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो चलिए यहाँ से पहले रेशियो निकालते हैं हम। तो रेशियो जब निकालेंगे हम इसका, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे रेशियो इनका ये बना। चलिए अब देखते हैं कि A ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो ए जो है बिजनेस में पूरा इन्वेस्ट किया, यानी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसने कुल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और B ने 5 ही महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 5 महीने के बाद इसने बिजनेस को छोड़ करके चला गया। और उसके बाद कौन आया, C आया। और C ने देखिए 5 महीने के बाद आया, यानी C ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो चलिए हम यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे कितना हुआ, तो ये 24 और ये यहाँ पे 15 और ये आ गया आपका 7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि B से 600 रुपये का। ठीक है, C देखिए एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ C वाज कितना है, 3,500। तो C को एंड ऑफ द ईयर में कितना मिला, तो 7 यूनिट के इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि इसे 3,500 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना से कैंसिल हो रहा है हमारा, 5 से कैंसिल हो जा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया आपको, 5। और टोटल यहाँ अगर टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, देखिए टोटल प्रॉफिट की बात किया है यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारा कितना आएगा, 46 यूनिट। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 500, तो 46 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 500 से, और ये आपका आ गया 2000 कितना, सॉरी 23,000 आ गया। ठीक है, 23,000 ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ B इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ B इज ₹3,600 एंड इट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ A। देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल है, A और B, और क्या बोला गया है यहाँ पे कि A का जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए A का जो कॉस्ट प्राइस है वो B से दुगना है। अगर इसकी 1 यूनिट होनी चाहिए तो इसमें कितनी होनी चाहिए, दुगना, यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोला गया आपको कि B जो है, कि B की सेलिंग प्राइस क्या दी गई है आपको, देखिए B का जो सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है यहाँ पे 3600 रुपये दिया गया ना, 3600 रुपये दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालने बोला गया है, A का कॉस्ट प्राइस निकालने बोला गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है डिटेल, यहाँ पे दिया गया है आपको कि जो B है, B की सेलिंग प्राइस 3600 रुपये है और इसने कितना प्रॉफिट लेकर बेचा है, तो 20%। तो आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। ठीक है, 1/5 यानी 5 की वस्तु पे 1 का लाभ,
ठीक है, यानी 5 यूनिट की वस्तु पे 1 का लाभ, यानी हम कह सकते हैं कि 5 की यूनिट को कितना बेचा गया है, 5 की वस्तु को 6 में बेचा गया है। देखिए प्रॉफिट अगर हम इसे ऐड करें तो 5 और 6, यानी कि 5 का वस्तु था और हम इसे एक का प्रॉफिट ले लिए इस पर, तो कितने में बेचे, 6 यूनिट में। और 6 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे दी गई है कितनी, 3600 रुपये। ठीक है, 3600 रुपये। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आएगी, तो आपकी आएगी यहाँ पे 600 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए, यानी ये जो है कितने के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। क्यों, क्योंकि 5 का वस्तु था और 1 का लाभ लेकर के बेचा गया। ठीक है, तो आप निकालो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू। तो जब हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, आप बताओ। 5 यूनिट के बराबर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी का है कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, 3000 रुपये है। ठीक है, 3000 रुपये है। तो अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, बी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो बी देखिए, बी का जो ए का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे बोला, तो ए का जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा वो बी से क्या होगा, दुगुना होगा। जब ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 रुपये, तो आप बताओ बी का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे कितना, देखिए यानी इसका दुगुना, यानी 6000। ठीक है, कितना आएगा, 6000 हमारी क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज इफ 64 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर एक स्टेज 32 मोर मैन ज्वाइन द वर्क। इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 50/3 days, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया आपको कि 40 मैन, ठीक है, 40 मैन और 40 मैन को कुछ ही काम करने में कितना समय लग गया, तो 48 डेज लगे हैं। तो जब देखिए, जब मैन और डेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1920 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क अभी तक आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब बोला गया कि काम करना कितने ने स्टार्ट किया था, तो 64 मैन। ठीक है, क्या बोला कि इफ अगर कि 64 मैन स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर एक्स डेज। ठीक है, 64 मैन ने कितने दिन तक काम किया, एक्स डेज तक किया, एंड 32 मोर मैन ज्वाइन। ठीक है, देखिए 64 मैन तो काम कर रहे थे और इसमें कितने मैन ने ज्वाइन किया, तो 32 लोगों ने और भी इसमें ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे टोटल मैन कितने हमारे निकल के आ गए, देखिए 96। ठीक है, 96 मैन काम किए। और अब देखिए डेज कितने लग रहे हैं यहाँ पे, तो इन्हें इस काम को करने में कितना लगा, तो 50/3 डेज यहाँ पे काम, रिमेनिंग काम को किया गया। देखिए 50/3। अब यहाँ भी जस्ट वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हमने। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहाँ पे कितनी आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे देखिए 1600 आ गए। ठीक है, 1600 आ गए। तो आप देखते हैं हम यहाँ पे टोटल वर्क कितना था और काम कितना हुआ अभी तक, तो काम हमारा 1600 हो चुका है। तो अब बचा हुआ काम कितना है, देखिए बचा हुआ काम कितना है, 320 काम बचा हुआ है। अब इसे कौन कर रहा है, तो 64 मैन। ठीक है, 64 मैन जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 डेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 डेज। ठीक है, 5 डेज। और ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द सर्कुलर फील्ड सी एट ₹10 per meter square, ₹3,465. Side of the square field is equals to the diameter of the circular field C. Find the perimeter of the square field. ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो हम यहाँ से निकालने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। चलिए, तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल का, तो पाई आर का स्क्वायर। और यहाँ पे एरिया देखिए कैसे निकालेंगे हम, तो
3465 को जब हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सर्कुलर का एरिया निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे आर का स्क्वायर और पाई का मान वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है, कितना होता है, तो 22/7। तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 7/22 हो जाएगा। तो जब हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 693, ठीक है, 693 से कैंसिल होगा। अब हम इसे 11 से कैंसिल करते हैं, तो 11 2 जा 22, और 11 6 जा और 11 3 जा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। और जब हम इसे यहाँ से, आपको पता होगा कि जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इसे यहाँ पे रूट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे रूट बनाएगा, तो 441/4। तो आपको पता होगा कि 441 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का, और ये जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू कितना है हमारा, 21/2। तो जब हम इसे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है, चलिए 10.5 आ गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या निकल, देखिए आर निकल गया, तो हमको पता है, देखिए, तो डायमीटर में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसे डायमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2 × कितना हो जाएगा 10.5, और फिर वहाँ से कितना निकल जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब हमारा ये क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है हमें, क्या दिया गया क्वेश्चन में, मीटर है ना, चलिए मीटर है। क्वेश्चन में दिया गया था हमें यही कि जो सर्कुलर का क्या है डायमीटर है, वही हमारा स्क्वायर का क्या है, वो साइड है, ठीक है। तो हमारा देखिए डायमीटर ही क्या है, साइड है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या निकलने वाला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आपको पता होगा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, देखिए क्या होगा, 4 × का क्या होता है, साइड, ठीक है, 4 × का साइड, तो 4 और इंटू कितना जाएगा 21। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आ गया हमारा, देखिए, सॉरी, हाँ 84 मीटर हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया है, 84 मीटर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चार साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 है, और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 होगा, तो वर्तमान में बी की आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम वर्तमान आयु की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट एज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 साल पहले की दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है कितनी, तो 9x हम मानेंगे इसे, और इसे 11x। अब देखिए अब 4 वर्ष पहले की दिया गया है तो हम इसे करंट में लाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी आयु दिया है 4 साल ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये करंट की एज आ गई, अभी की एज आ गई यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन में बोला कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष बाद, यानी आज से 6 वर्ष बाद, तो यानी बाद की बात की है, तो क्या करेंगे हमसे ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो इनकी रेशियो कितनी निकल के आ जा रही है, तो यहाँ पे 7:8 की आ जा रही है। चलिए अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11x प्लस 10 इक्वल टू 7/8। अब चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे कितना होगा 72x प्लस 80, और यहाँ पे जब करेंगे तो 77x प्लस यहाँ पे 70 हो जाएगा। और जब हम इसे घटाएंगे देखिए तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 5x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, ये घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो आप कहेंगे 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब चलिए अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि क्या b की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए b का 4 साल पहले कितना था, 11x था, तो इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू को तो कितने आ जाएंगे 22 वर्ष।
तो यहाँ पे ये आपका एक्चुअल आंसर नहीं है। आंसर कब आएगा जब आप इसे, ये कब है आंसर, 4 साल पहले की ये यहाँ पे आया है, ठीक है। आपको वर्तमान आयु बतानी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप क्या करिए, इसमें 4 वर्ष जोड़ दीजिए। तो अब आ गई आपकी कितनी, 26 वर्ष या ईयर आप बोल सकते हो। ये हो गई आपकी आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आ रहा होगा, अगर आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।